महाराष्ट्र में भाषा को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने बुधवार को बड़ा बयान दे दिया और साथ ही उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को आईना दिखाने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि इससे देश भर के लोगों को आपस में जोड़ने में मदद मिलती है। अमृता का यह बयान बीजेपी ने सरकार द्वारा उस सरकारी आदेश को वापस लेने के 3 दिन बाद आया है, जिसके तहत पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि अमृता फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र के लिए मराठी नंबर 1 भाषा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैश्विक स्तर पर संवाद करने के लिए अंग्रेजी उपयोगी है, लेकिन उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक देश भर के लोगों से जुड़ने के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हिंदी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। छात्रों को उपलब्ध भाषा विकल्पों में से चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार भाषा को लेकर के जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच मीरा रोड इलाके से बड़ी घटना सामने आई, जहां पर देखने को मिला कि कैसे राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और मराठी न बोलने पर एक दुकानदार की पिटाई कर दी। अब इस गुंडागर्दी के खिलाफ मीरा रोड के व्यापारी समाज पूरी तरीके से एकजुट हो गए हैं और उन्होंने खुल करके इस गुंडागर्दी का विरोध जाहिर किया है। दरअसल मीरा भयंदर में व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए इलाके का पूरा बाजार ही बंद कर दिया है। उनका कहना है कि यहाँ पर मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार को पीटा है, लेकिन ये जो चोट है वो यहाँ पर सारे व्यापारियों को लगी है, जिसकी वजह से उन्होंने ये आक्रोश जाहिर किया है और उन्होंने इस पूरे इलाके के दुकानों को बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनसे के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की है। इस पूरे मामले को लेकर के जोन 1 के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। काशीमीरा पुलिस स्टेशन में इसके बारे में तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 7 लोगों के नाम भी सामने आए हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थानी समाज के कुछ लोग जमा हुए थे, उनको भी हमने जाके समझाया है कि हमें लीगली जो कानूनी कार्रवाई होती है वो पूरी की है और सबको अपील किया कि अपने एरिया में शांति रखे, कोई भी गलत कदम ना उठाए। गलत कदम जो उठाएगा सबको मैं अपील करना चाहूंगा, जो गलत कदम उठाएगा उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये मुंबई इलाके का मीरा रोड है, जहां पर इस वक्त पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि ये दुकानें जो हैं वो बंद है, शटर डाउन दिखाई दे रहा है और ये जो दुकानें हैं कभी चहल पहल दिखाई दे रही थी, लेकिन जब से ये पिटाई का मामला सामने आया है उसके बाद से ही यहाँ पर व्यापारी समाज जो है वो पूरी तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है और उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी है। दरअसल ये जो मामला है वो 29 जून का है, जब मीरा रोड पूर्व के शांति पार्क इलाके में स्थित बालाजी होटल के पास जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन नामक मिठाई की दुकान पर कुछ मनसे कार्यकर्ता पहुंचे। दुकान में कार्यरत कर्मचारियों और मालिक से उन्होंने मराठी में बात करने की मांग की। जब दुकानदार ने मराठी न बोलकर हिंदी में बात की तो मनसे के कार्यकर्ता भड़क गए और दुकानदार की जम करके पिटाई करनी शुरू कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ और आम जनता ने इसका खुल करके विरोध किया कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। अब ऐसे में इस मारपीट की घटना को लेकर के और ये जो पूरा का पूरा मार्केट बंद किया गया है, इस घटना को लेकर के क्या कुछ दुकानदार का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। मेरा नाम बाबूलाल खीमाजी चौधरी है और हमारा जो व्यवसाय का नाम है जोधपुर स्वीट एंड नमकीन। मेरा रोड में हम लोग 20-25 साल से हमारा बिजनेस है जोधपुर स्वीट नमकीन के नाम से। और उस दिन जो 29 तारीख को शाम को 10:30 बजे जो हुआ था, मनसे कार्यकर्ताओं ने किया मेरे पास हमला। तो कहने का मतलब हमारी दुकान के सामने एक बड़ा सर्कल है, तो सर्कल के सामने मनसे कार्यकर्ता 10 बजे से उधर इकट्ठे हुए थे, झंडा लेके उनका कुछ प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम कर रहे थे। तो अचानक 10:30 बजे है ना, उसमें से 5-7 आदमी हमारी दुकान में दुकान के अंदर आते हैं और उसमें से 4 गले पे जाते हैं और 4 कहने का मैं नाश्ता काउंटर बाहर खड़ा तो मेरे पास आके खड़े हो गए। उसके बाद में जो कैश काउंटर पे गए उन्होंने पानी का बोतल मांगा। पानी का बोतल मांगने के बाद जो हमारा कैशियर था उसने बोला कि 10 वाला चाहिए कि 20 वाला चाहिए, हिंदी में बोला। तो उन्होंने मनसे कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, बोला मराठी बोलने का, और उन्होंने जो गाली गलौज भी किया और थोड़ा धमकी भी दिया। उसके बाद इतना करने के बाद मैं नाश्ता काउंटर बाहर खड़े थे, सब मेरे पास आ गए
और उसके बाद मेरे को बोलते हैं तुम्हारा व्यवसाय कौन सी राष्ट्र में है, तो मैंने बोला एक काम, हमारा व्यवसाय महाराष्ट्र में है और एक काम करो। उन्होंने फिर बोला कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मैंने बोल दिया कि काम महाराष्ट्र में ना जो सभी भाषाएं बोली जाती है। इतना बोलना रहा मेरा, और उन्होंने चारों तरफ से मेरे ऊपर है ना हाथ उठा दिया और 3-4 जन मेरे को सब दरादर मारने लग गए। वो 10 मिनट तक मेरे को मारते गए और मैं एकदम है ना हताश हो गया और मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ में, और एकदम डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद 10 मिनट के बाद मनसे के कार्यकर्ता जो बाहर रैली में से आते हैं और 7-8 जन आके मेरे को उनको छुआ के लेके जाते हैं और वो लेके चले गए। 10 मिनट में सब निकल गए और ऐसा ही मेरे पास पहली बार हुआ है। और ऐसा जो उन्होंने जो लग रहा है कि अचानक आके ऐसा जो उन्होंने किया मेरे साथ में, वो ऐसे साजिश ही था एकदम। अचानक वो पहले प्लान बना के आए थे, तो ऐसा घटना जो हुआ है वो उससे मेरा है ना बिजनेस और मैं कस्टमर के सामने स्टाफ के सामने मानने से मेरा है ना कि एकदम माइंडली मैं डिस्टर्ब ही हो गया हूँ। और उसके बाद में अभी हमने जो उसके मनसे के खिलाफ है कार्यकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी किया है, FIR भी हो गया हमारा, और पुलिस ने हमारा सहयोग भी किया है और उसके बाद में उनको अरेस्ट भी किया था। और अभी जो आज हमने जो कार्यक्रम रखा है, समाज हमारे जो मीरा भाईंदर बंद रख के और हम बंद रखा है, और ये सब है ना हमारे मीरा भाईंदर के सभी जितने भी व्यापारी बंधु हम लोग इकट्ठे हुए और वो बोल रहे हैं कि ये काम को जो जोधपुर बाबूलाल को जो लाफा मारा है, वो बाबूलाल को नहीं मारा है, वो हमारे सब पूरे व्यापारियों को लाफा मारा है। और पूरे मारवाड़ी समाज, पूरे व्यापारी जो मीरा भाईंदर के जितने भी व्यापारी है वो सबको लाफा मारा है मनसे वालों ने। तो इसके लिए हम लोग विज्ञापन देने के लिए आज ये है ना एक बड़ी सभा रखी है और मैं अपना व्यवसाय पूरा दिन बंद रख के आज उनके है ना विज्ञापन देने के लिए CP साहब और DCP साहब के पास में हम जाएंगे। और ये घटना आज मेरे साथ में हुई है और दूसरे के साथ में नहीं हुए और दूसरी बार हमारे साथ में भी नहीं हुए। हम लोग डरे हुए, इसलिए हम लोग ऐसा वो करेंगे तो हम महाराष्ट्र में कैसे बिजनेस कर पाएंगे, ये है ना हमको डर है। इसलिए हम विज्ञापन देने के लिए आज सब भी बैठ आए हैं और कानून को भी गुजारिश करेंगे कि हमारा सहयोग दे और हमको न्याय दिलाए। आपको बता दें, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त भाषा को लेकर के विवाद चल रहा है, इस बीच तमाम राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री योगेश रामदास कदम का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। इसलिए कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो एक बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहां पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये जो वाक्य है वो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है कि जहां पर मराठी भाषा नहीं आ रही है और हिंदी भाषी लोगों के साथ इस तरीके से मनसे के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हो, बल्कि सेम यही चीजें कहीं ना कहीं कर्नाटका में भी देखने को मिल रही है, जहां पर कन्नड़ा भाषा न आने की वजह से वहां पर भी इसी तरीके से उत्तर क्षेत्रीय लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। कई सारी तस्वीरें, कई सारी घटनाओं का जिक्र जो है वो आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, जहां पर महाराष्ट्र में अगर मराठी नहीं आती है तो लोगों को पीटा जाता है। जहां पे कर्नाटका की बात करें तो वहां पर अगर कन्नड़ा नहीं आती है, हिंदी आती है, तो वहां पर भी इसी तरीके से आम लोगों को पीटा जाता है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक हो या फिर उत्तर भारत के क्षेत्र देखिए, यहाँ पर जो विपक्षी दल है यानी कि इंडिया अलायंस है, वो अलग अलग राजनीति करके इन चीजों को और भी ज्यादा भड़का रहे हैं। जहां पर कर्नाटक और महाराष्ट्र में भाषा को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो लगातार यहां पर जाति को लेकर के अलग तरीके की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। जाति को लेकर के राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटका की बात करें तो यहां पर कांग्रेस और महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे और
MNS यानी कि राज ठाकरे लगातार इन चीजों को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर के इन दिनों बवाल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कभी किसी को हिंदी बोलने के लिए मारा पीटा जा रहा है तो कभी स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने को लेकर के विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिनों शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे एक साथ भी आए थे। बता दें कि इससे पहले 3 भाषा को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पुराने दोनों फैसलों को रद्द कर दिया था। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से डॉक्टर नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी 3 भाषा सूत्र पर अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी जनता को दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी भाषा शुरू करने के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच रविवार को राज्य मंत्रिमंडल ने त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन पर 2 GR यानी कि सरकारी आदेश वापस लेने का फैसला किया था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।